चलिए देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या आया है, से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हम आज करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 मतलब मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा जो है कि ये निर्मित किया जाता है। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो थीम है त्वरित दृष्टिकोण। क्या है? त्वरित दृष्टिकोण। त्वरित दृष्टिकोण रखा गया है। त्वरित दृष्टिकोण रखा गया है। अप्रोच ये थीम के साथ रखा गया है। इस बार जो है कि जीडीपी 2021-22 की कितनी रही है? तो 9.2% कितनी रही है? कितनी रही है जीडीपी कितनी रही है? तो 9.2% जीडीपी रही है। और इस बार जो जीडीपी रहेगी 2022-23 की जीडीपी रहने की कितनी आशंका है? 8 से लेकर के 8.5% के बीच जो है कि जीडीपी रहने वाली है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ये एक वित्त वर्ष का जारी किया जाता है, जो 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वो वित्त वर्ष उसी में जारी होता है। इसमें राजकोषीय घाटा जो है कि कितनी रही है? 2021-22 की राजकोषीय घाटा कितनी रही है? तो 6.8% राजकोषीय घाटा रही है, जिसे फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। भारत जो है कि 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। बनने की कगार पर है, मतलब बनने की कोशिश में लगा हुआ है। ट्रिलियन मतलब 10⁻12 ये होता है ट्रिलियन। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जैसे यदि हम बांट देते हैं, तो ये यदि हम इसे प्राथमिक क्षेत्र में बांटते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में होता है कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि। द्वितीय क्षेत्र में होता है उद्योग। द्वितीय क्षेत्र में होता है उद्योग। और तृतीय क्षेत्र में होता है सेवा। तृतीय क्षेत्र में सेवा होता है। और इसमें जो है कि सेवा में कृषि का जो इस बार जो है कि भागीदारी रहने वाली रही वो रही है 3.9% की रही है। इतनी की वृद्धि दर हुई, मतलब भागीदारी में वृद्धि हुई है। और उद्योग में जो है कि 11.8% हुई है। और सेवा क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक पैसे, जीडीपी में सर्वाधिक पैसे कहाँ से आते हैं? तो वो आते हैं आपके जीडीपी में सर्वाधिक पैसे आते हैं सेवा क्षेत्र से। किस क्षेत्र से आते हैं? तो वो आता है सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र से आता है। और भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस काम में, किस क्षेत्र में लगी हुई है? तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र कृषि में लगी हुई है। कृषि के अंतर्गत लगी हुई है भारत की सबसे।
थैंक यू आप सभी को। और जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा चैनल आगे बढ़ सके।